Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I am also good. तो भाई मैं हूँ आपका होस्ट, सॉरी अब कह सकते हैं कि मैं हूँ आपका दोस्त। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मुलाकात हुए। तो मैं हूँ आपका दोस्त अफाज जफर, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स बाय एजी, जहाँ बहुत सारे सीखेंगे स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स। तो जुड़े रहिएगा। तो भाई जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11th मैथ्स, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फर्स्ट थिंग जो थी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स देखी थी कि कहाँ से आया, क्यों आया, इसका मकसद क्या था आने का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको एडिशन बताई थी कि एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैसे होती है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, और साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। कौन कौन सी याद होगा आप लोगों को? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो भाई आज जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं इसी में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसमें। वैसे है नहीं, स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। बहरहाल कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम बात है मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्सरसाइज करने में आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। हो सकता है कि मेरे समझाने से पहले ही आप लोग एक्सरसाइज खुद कर लें, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि कम से कम भी 80-70% तो आप अप्रोच कर ही लेंगे क्वेश्चंस को। बाकी जो अगर थोड़ा बहुत रह जाता है वो हम कमी बेशी को मिल बांट के पूरी कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कोशिश करें इनको साथ साथ रखें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस को ज़रूर अमल में लाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई हमारा टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब आपको पता है क्या होता है? अच्छा, अगर आपके पास कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, ठीक है, अब मैं दोनों को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अच्छा, वैल्यू असाइन करने से पहले हम इसको सिंपल एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे मैं Z1 को कह देता हूँ A प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं Z2 को क्या कह देता हूँ? C प्लस डी आयोटा। ठीक है जी, मैंने दोनों को क्या जनरल फॉर्म में नाम दे दिए, A प्लस बी आयोटा, C प्लस डी आयोटा। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है? मैं इसको कोई वैल्यूज भी असाइन कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि इसके पीछे मेरा एक मकसद है। अच्छा, मकसद क्या है? अभी जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसको मैं बनाऊंगा आपको दो तरीके से, फिर जो आपको तरीका अच्छा लगेगा आप उसी तरीके से सॉल्व करेगा, तो मार्क्स आपको वैसे ही वही मिलेंगे जो उसमें करेंगे उस मेथड से, या दूसरे मेथड से करेंगे वो आपकी चॉइस है। बट इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हैं। बट मेरा काम है आपको दोनों मेथड्स बताना। मैं आपको दोनों मेथड से ही समझाऊंगा कि बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती कैसे है। अब जरा इसकी जनरल फॉर्म से हम समझते हैं कि अगर मैंने एक Z1 लिया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या लिया, Z2, ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करने जा रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब Z1 को आप मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? सॉरी, किससे? Z2 से। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 की वैल्यू को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Z2 की वैल्यू से। Z1 की वैल्यू क्या है? A प्लस बी आयोटा, फिर मल्टीप्लाई बाय C प्लस डी आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि पहले A को किससे मल्टीप्लाई करना है? C से, फिर A को मल्टीप्लाई करना है डी आयोटा से, फिर आप क्या करना है? बी आयोटा को करना है C से, और बी आयोटा को करना है डी आयोटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, बारी बारी।
अब आप शायद हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि रियल रियल के साथ सॉल्व होता है, आपने तो कहा था कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सॉल्व होता है। भाई बात बनती है ना, बट भाई यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन है, वो जो केस था वो एडिशन के केस में था। एडिशन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब बीच में प्लस का साइन आ जाता है ना, तो वो होती है एडिशन। एडिशन के केस में आप क्या करते हैं कि रियल नंबर को रियल के साथ प्लस करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ। बट यहाँ मल्टीप्लाई में लगती है बारियां। कैसे कि पहले ए जाएगा सी के पास, फिर ए जाएगा डी आयोटा के पास, इसी तरह से फिर बी आयोटा सी के पास, बी आयोटा डी आयोटा के पास। बहरहाल ये भी आप बचपन से जानते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी, ठीक है जी। इसी तरह से फिर a मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा विच विल बी इक्वल्स टू आयोटा ए डी, ठीक है जी। a और d आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा ए डी बन जाएगा। इसी तरह से b मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा आपके पास, प्लस प्लस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा बी सी आयोटा। तो मतलब इसको लिखते हैं आयोटा बी सी, और जब बी आयोटा डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इसमें दो आयोटा आ रहे हैं। अब दो आयोटा का मतलब क्या हुआ कि आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कैसे बनेगा, देखें ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, और साथ में वेरिएबल्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, बी और डी, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं आया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपके पास ए सी, ठीक हो गया। इसी तरह से प्लस, अब यहाँ से आप बिल्कुल ही मासूमाना तरीके से आयोटा को कॉमन ले लें। कैसे, आयोटा आ गया कॉमन, आपके पास अंदर क्या बचा, ए डी प्लस बी सी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। यार पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, ठीक है भाई। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि पढ़ाने में भी थोड़ी एनर्जी लगती है तो पसीना आता है, तो मुझे भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों पे मेहनत कर रहा हूँ। तो कोशिश करें भाई, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत थोड़ी सी आप भी करनी। अच्छा भाई, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, आयोटा स्क्वायर। अब जरा थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा करें। मैंने आप लोगों को बचपन में एक चीज़ बताई थी कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये आप लोग को याद होगा, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू थी वो थी -1 का रूट, जबकि आयोटा स्क्वायर क्या था, -1। तभी मैंने आपको कहा था इसको आप लोगों ने अपने दिमाग में घोल के रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ -1, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो मैंने इस आयोटा स्क्वायर की जगह बिल्कुल ही मासूमाना अंदाज में -1 पुट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं बी डी वैसे का वैसे, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट दोबारा मूव करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, और प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस बी डी, ठीक है भाई। यहाँ सॉरी मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया। तो अब आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ चुकी है। तो भाई अब बीच में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आपको नजर आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, रियल को रियल की जोड़ी के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। बहरहाल देखिए इमेजिनरी पार्ट तो एक ही के साथ जुड़ा हुआ है, ये आई जो है पूरी ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है रियल कहाँ है, एक ये रहा जिसमें आयोटा नहीं है, और एक ये रहा इसमें भी आयोटा नहीं है। तो इन दोनों भाइयों को एक साथ कर लेते हैं, देखिए कैसे, ए सी माइनस बी डी। अच्छा, साइन के साथ लाना है, ये नहीं ये माइनस उठा के इधर प्लस कर दो, गलत हो जाएगा। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नेक्स्ट प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई। अच्छा, इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें आप, मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कि ए सी माइनस बी डी, आप प्लस
अगर आयोटा को आप रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दें कॉमा, क्योंकि ये आयोटा की जगह क्या आ जाता है कॉमा, सॉरी मेरा कॉमा भी ज़्यादा बड़ा हो गया, कॉमा यहाँ क्या हो जाएगा भाई, AD प्लस BC, और इन दोनों को आपने क्या कर देना है, एक ही ब्रैकेट में ले आना है। सही है। अच्छा अब क्या हुआ यहाँ पे देखें, ये होगा AC माइनस BD से ये चीज बन गई, ब्रैकेट्स मैंने दोनों की हटा दी। अब आप कहेंगे सर ये क्या किया, सवाल तो बनता है ना। देखें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लिखा है A प्लस B आयोटा, इसको अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे A कॉमा B, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा की जगह मैंने उसको क्या लगा दिया कॉमा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। सही है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ C प्लस D आयोटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, C कॉमा D। अब सेम ये पूरी समझो A की वैल्यू है, ये पूरी समझो किसकी वैल्यू B, तो B के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो मैंने क्या लगा, आयोटा को हटा के उसके साथ कॉमा लगा दिया और दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर दिया। मतलब अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि A कॉमा B इंटू C कॉमा D, क्योंकि मैंने, और अगर इस चीज को मैं लिखूंगा तो वो ऐसे लिखूंगा A प्लस B आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है तो मैंने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे आयोटा नहीं है तो इसको भी मैंने यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, सब क्लियर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं झंझट में क्यों पड़ा, मैंने इसकी जनरल फॉर्म क्यों ली, जनरल फॉर्म लेने का मकसद क्या है इसका, तो जनरल फॉर्म लेने का एक ही मकसद है कि मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आखिर में एक फॉर्मूला आ गया। अब आप हैरान हो रहे होंगे सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया ये, जी हाँ यही एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको, एक एग्जाम्पल को हम लेंगे जिसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंपल तरीके से जिसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जो चॉइस आपकी हो आप उसी मेथड से करिएगा, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ। तो भाइयों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल में मैंने कोई भी एक रैंडम खुद से ही नंबर्स ले लिए, अपनी मर्जी के Z1 की एक वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर में Z2 की भी अपनी वैल्यू है। अब पहले हम इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे मेथड को भी हम अप्लाई करेंगे विच इज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। अच्छा देखिए Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है भाई, अब हम इसको करते हैं बारी बारी मल्टीप्लाई। पहले हम 1 को किससे करते हैं, 2 से, तो क्या आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 2। इसी तरह से फिर 1 की बारी किसके साथ है, 3 आयोटा के साथ, तो ये 1 अब किसके पास जाएगा, फिर 3 आयोटा के पास, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 3 आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा 4 आयोटा, और फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 3 जा 6 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 6, और आयोटा स्क्वायर आप बचपन से जानते हैं किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। अब ये हो जाएगा देखें 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस माइनस -6, क्योंकि 6 1 जा 6। अच्छा इसको गलती से भी 6 - 1 5 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि देखें यहाँ ब्रैकेट आ रही है, 6 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी बीच में प्लस माइनस देख लो
तो भाइयों को आपस में साथ कर लो। भाइयों को आपस में साथ कैसे करना है? रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर लो। तो 2 - 6, देखो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा। 6 में से 2 निकालो, कितने बचते हैं? 4। बट इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है? 6। 6 में साथ क्या लगा हुआ है? माइनस, तो हम भी इसके साथ माइनस लगाएंगे। इसी तरह से प्लस 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 रहता है और 4 + 3 7 आयोटा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसको आपने बड़े ही मासूमाना तरीके से नोट कर लिया। चले जी, नाउ मूव टू द सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या होगा इसका? सेकंड मेथड क्या है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अभी बताया था क्या होता है फॉर्मूला, कि अगर आप a, b मतलब a और b को आपस में मल्टीप्लाई करें और c और d को, तो क्या फॉर्मूला था इसका? ac - bd। ठीक है जी। इसी तरह से फिर कॉमा ad + ac, यही था ना? तो ये फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a c b d जो भी वैल्यूज आए, जो भी आ रही है, उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है जो मैंने क्वेश्चन में लिखी है। अच्छा, क्वेश्चन मैं एक बार यहाँ से फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर भी आ जाए और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। 2 + 3 आयोटा। चलें जी, अब यहाँ पे आप कैसे समझेंगे कि भाई a b c d की वैल्यूज क्या है? देखिए, जो Z1 वाला होगा वो होगा आपका a और b। ठीक है। इसी तरह से Z2 वाला क्या होगा आपका? C और D। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कह दिया? C और D। इसको मैंने क्या कह दिया? A और D। अब आपने क्या करना है? जस्ट इनकी जगह इनके नंबर्स पुट करते चले जाने। ठीक है जी। अब देखिए, ये हो जाएगा आपके पास A की जगह आ जाएगा 1 × C की जगह। अब देखिए, ये A की जगह था 1, C की जगह क्या है? 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 माइनस B और D। B की जगह क्या है? 2 और D की जगह क्या है? 3। अच्छा, आयोटा नहीं लिखना क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है इस वक्त, तो इसलिए आयोटा हरगिज नहीं लिखेगा। तो अब B और D की वैल्यू डालते हैं, क्या हो जाएगी भाई? 2 और 3। आप कॉमा लगा देते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है भाई हमारे पास? A और D। A और D क्या है भाई? A 1 है और D क्या है? 3, तो 1 × 3। ठीक है जी। नेक्स्ट प्लस BC, ये रहा B ही और ये रहा C। 2 और 2, दोनों की वैल्यू 2 2 है, तो 2 और 2, और ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दो। अच्छा, कोशिश करें कि जब भी छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें तो फिर बाहर जो है आपने बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करना है ताकि एक क्लियर चीज़ नज़र आए और समझने वाले को भी समझ में आ जाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इस तरह दूसरा बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन सम टाइम काफ़ी दफ़ा गलत हो जाते हैं इसमें, तो कोशिश करना है कि गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। बहरहाल, अब ये हो जाएगा आपके पास 1 × 2 2 माइनस यहाँ पे 2 3 6 कॉमा 3 1 3 प्लस 4, इसको वापस ऑर्डर पेयर में ले आओ। 2 - 6 क्या आंसर आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, तो आंसर आ जाएगा -4 कॉमा 3 + 4 7। आप इसको वापस इसका नकाब उतार देते हैं। कैसे? ऑर्डर पेयर से इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको जब आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमे की जगह क्या आ जाएगा? +7 के साथ लग जाएगा आयोटा, क्योंकि पहली वैल्यू रियल होती है, दूसरी इमेजिनरी होती है, तो इसमें आयोटा नहीं आएगा, दूसरी वैल्यू में ही आयोटा आएगा। तो देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आप लोगों को कोई फर्क नजर आया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेथड अलग है, लेकिन बात वही है कि ये जो तरीका है ये एक सिंपल वे है कि आप बस ये कि उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो मेथड है ये जस्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, एग्जाम में जब आपको फॉर्मूला अगर आप श्योर है कि आपको याद है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला मेथड करें। और अगर आपको याद नहीं है, लेट सपोज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रही है, या अगर आप सोच रहे हैं नहीं यार ये हो सकता है कि गलत हो, कुछ चांसेस चल रहे हो, तो उस तरह की सिचुएशन में अगर आप फंस जाएं तो फिर ये वाला मेथड सॉल्व करें। ठीक है जी। ये मैं स्टूडेंट्स को दोनों तरीके ही रेकमेंड करता हूँ,
क्योंकि इन दोनों में से कोई भी तरीका मुश्किल तो नहीं है, दोनों ही आसान है। ठीक है, तो आपने कौन सा करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, तो हमारे पास थी ये क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ तक मुझे बताएं कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई क्वायरी, कोई प्रॉब्लम, घर से रिलेटेड नहीं, यहाँ से रिलेटेड। ठीक है जी, बहरहाल हमारी मल्टीप्लिकेशन का स्टेप तो हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन। ओके जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यकीनन आप लोगों को मज़ा तो आ ही रहा होगा कि जो हमने जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन सीखी है और हमने दो मेथड सीखे हैं, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है अब आप लोग को खुद ही आइडिया होगा। इसी तरह से अब आपने करना क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, खुद से अपनी मर्जी से लो और उसको इवेलुएट करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, भूल जाओ सालों निकलना। अच्छा भाई, इसी तरह से अब हम आ जाते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। काफ़ी मिलता जुलता है उससे, बट थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अच्छा, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, दो मेथड्स होते हैं और मैं दोनों ही समझाऊंगा, लेकिन मैं इसमें जनरल फॉर्म के जरिए पहले सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आप लोग थक जाओगे, थोड़े से बोर भी हो जाओगे। आप लोगों के सर ने पहले भी जनरल फॉर्म में समझाया, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार जनरल फॉर्म में एक आइडिया दे दिया। अब बेहतर ये कि मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा डिवीजन के लिए। फार्मूला भी है इसका और इसका भी सिंपल वे है सॉल्व करने का, तो मैं आपको दोनों तरीके ही समझाऊंगा, लेकिन इसका मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख के उसमें वैल्यूज पुट करके जो भी होगा आपके सामने हाजिर। अच्छा जी, अब हम इसका सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, z1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिवीजन का मतलब ये है कि आपने z1 को डिवाइड करना है z2 से, यही है ना कि z1 अपॉन z2 बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डिवाइड। अब आपने z1 की वैल्यू ऊपर है तो ऊपर किसकी वैल्यू लिखेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा। चले जी, अब आ जाने वाला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई जब भी आप नीचे अगर आयोटा देखें, कभी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाले हिस्से में अगर आपको आयोटा नज़र आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसको हटाना है किसी तरह से, उसको किसी ना किसी तरह से रिमूव करना है, क्योंकि नीचे अगर फ्रैक्शन के आयोटा आ जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको हमें ऊपर आ जाए, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आयोटा का भी एक भाई स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड यही कहता है कि भाई आयोटा को ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसको नीचे से ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ कि अब जब आप नीचे से आयोटा को वैनिश करते हैं, रिमूव करते हैं, उसके लिए एक तरीका होता है, वो क्या होता है, रैशनलाइज करना। ठीक है जी, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग परेशान नहीं हो जाएगा, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी ना पता हो कि कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आप लोग के साथ हूँ, तो मैं ही आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्जुगेट होता क्या बेसिकली। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इसका 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। लाइक मैंने आपसे पूछा 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बताए, तो आप क्या कहेंगे, इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है जी, अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे कॉन्जुगेट बताओ 7 प्लस 8 आयोटा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका कॉन्जुगेट है 7 माइनस 8 आयोटा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे बताएं 3 आयोटा प्लस 2, तो आप फट से कहेंगे 3 आयोटा माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा गलत। अब आप सोच रहे हो क्यों भाई, बाकी सब में तो सर ने साइन चेंज किए,
उसमें तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, तो इसमें ऐसा क्या हो गया? तो ज़रा नज़र दौड़ाओ। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स का टाइम। हाँ तो भाई क्या सोचा फिर आप लोगों ने? चले देखते हैं, जो भी सोचा कि आपका आंसर सही है गलत है अपने आप से ही पूछ लीजिएगा। तो मैंने भाई देखें बाकी सब में साइन चेंज किए, बट इसमें साइन क्यों नहीं चेंज किया? मतलब सॉरी, इसमें जो है मैंने क्या किया, साइन चेंज किया तो गलत है, इसमें साइन चेंज किया तो सही है। क्या वजह हो सकती है? अब ये आपको बताना है। तो भाई इसकी रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है 3 आयोटा प्लस 2। अब यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर फरमाएं तो 3 आयोटा वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है, और जबकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि साइन कॉन्जुगेट में किसका चेंज होता है? आयोटा वाले का। स्टूडेंट्स ये गलती बहुत कर जाते हैं कि भाई वो सब समझते हैं, उनने बस एक रट्टा लगा लिया होता है कि भाई सिर्फ बीच का साइन चेंज होता है उसको हटा दो, बस एक बीच का साइन चेंज कर दिया बात खत्म हो गई। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, क्योंकि आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। अगर आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन है तो आप इसको ये माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा और प्लस 2 एज इट इज। तो ये बनेगा आपका कॉन्जुगेट इसका। ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बेसिकली कॉन्जुगेट कहते किसको है। चले जी, जैसा कि यहाँ पे बात चल रही थी रैशनलाइजिंग की, अब आपको खुद ही आइडिया होगा अगर कि भाई जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट बेसिकली होता क्या है। अब जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिएगा क्या फ़ायदा होता है। देखिए ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ऊपर वाले को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम मैंने तरीका बताया है। पहले तो आप इन दोनों को साथ लिख लें ताकि थोड़ा आसान हो जाए। 2 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट्स में एक दूसरे के साथ लिख दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास ये क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा, इसको भी आप साथ लिख दें किसके? ये नीचे वाले के, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी। आप नेक्स्ट मूव करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कराने का तरीका आपको पता है क्या होता है? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि आपके पास अगर लिखा हुआ है यहाँ पे पहले 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, फिर अगेन 2 से, 2 आयोटा 2 से और 2 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। अब हम इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ये 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इस तरह से 1 3 जा 3। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, साइंस का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 3 जा 3 आयोटा। फिर अब 2 आयोटा की बारी है। 2 आयोटा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2 आयोटा, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन। अब नीचे नीचे देखें, अब जब आपने एक चीज़ बचपन में पढ़ रखी होगी कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके, या ये चीज़ किसके बराबर होती है? इसके बराबर। अब अगर आप देखें ये चीज़ किसके फॉर्म में दी गई है, ये आपके पास है ए, ये क्या है? बी। ये है आपके पास ए और ये क्या है? बी। क्योंकि ये दोनों सेम है, नंबर्स दोनों के सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखें दोनों के अल्फाबेट सेम है, साइन डिफरेंट है। तो मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको इस फॉर्म में लाना है। कैसे बनेगा? इसमें ए की वैल्यू है 2, तो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर क्या बन गया? 2 का स्क्वायर। फिर बीच में आ गया माइनस, फिर अब किसकी बारी है? बी। बी की वैल्यू क्या है? 3 आयोटा, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने अब इसको इस फॉर्म में बना दिया, पहले ये इस फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है भाई। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा
-6 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू अब ये स्क्वायर जो है आयोटा का भी है ये स्क्वायर 3 का भी है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर ठीक है जी। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस प्लस बल्कि पहले बाद में सॉल्व कर लेते हैं पहले स्क्वायर से लिख लेते हैं +2 आयोटा माइनस माइनस हो गया +6 अपॉन 4 माइनस माइनस +9 × 9। अब आपके पास ये बन जाएगा देखें अब जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में अगर प्लस माइनस आ जाए तो आपने करना ये है कि रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेना इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ठीक है। तो 2 + 6 8 और मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1 बट 1 किसका माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है 3 के साथ माइनस साइन है तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे और साथ में आयोटा लिख दोगे नीचे क्या आ जाएगा 13 ठीक है। तो 8 - 1 आयोटा आप 1 लिखो ना लिखो मर्जी होती है क्योंकि 1 × आयोटा ही रहता है तो ये आपके पास ये बन गया। अब आप इसको सेपरेट करके लिख दें 8/13 माइनस क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1/13 और साथ में आयोटा। आप जरा गौर फरमाएं कि आपको नीचे जो है कहीं भी आयोटा नजर नहीं आ रहा होगा तो इसीलिए हमने इसको क्या किया था रैशनलाइज किया था और इसका आंसर निकाल दिया सॉल्व करके ठीक है भाई। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड with the help of rationalizing. Now we'll move on the second method that is with the help of formula. तो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा बट सॉल्व आप लोगों ने खुद करना होगा यही वैल्यूज पुट करनी है सेम एज इट इज वैसे कि वैसे देखिएगा आपका आखिर में आंसर यही आएगा ठीक है जी। तो ये टास्क मैं आपको देने जा रहा हूँ हाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या फॉर्मूला होता है। चले जी अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला है इसका A,B/C,D ठीक है जी या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं A+B आयोटा अपॉन C+D आयोटा। इसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ लिख लीजिएगा आप लोग अपने पास AC + BD देन यहाँ पे आ गया प्लस फिर हमारे पास क्या आएगा BC - AD ठीक है जी। यहाँ पे भी आ गया ये ब्रैकेट साथ में आयोटा अपॉन अच्छा एक चीज याद रखिएगा ये मैंने यहाँ आयोटा इसलिए लगाया अब आप सोचोगे सर ने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं लगाया था क्योंकि वहाँ मैंने लिखा था ऑर्डर पेयर में यहाँ ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा मैंने आयोटा की फॉर्म में लिखा है तो इसलिए यहाँ पे भी आयोटा लिख दिया। अगर यहाँ सिर्फ A,B लिखते और ब्रैकेट लगा देते तो मैं भी यहाँ सिर्फ ये ब्रैकेट ये एक ही में पूरी ब्रैकेट लगा देता ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। अच्छा अब आपने करना ये कि इन दोनों के नीचे जो है क्या है C² + D²। अच्छा अब इस फॉर्मूले को मैं मजीद आसान बना देता हूँ कैसे इसको अब ऑर्डर पेयर में लिख देता हूँ A,B अपॉन C,D इक्वल्स टू AC + BD। अब मैंने आपको कहा था कि जिसके साथ आयोटा होगा वहाँ पे आप बीच में कॉमा लगा देते हैं तो अब आयोटा गायब तो अब क्या हो जाएगा BC - AD ठीक हो गया। अब एक ही ब्रैकेट आएगी ठीक है। अब क्या होगा यहाँ थोड़ी ब्रैकेट लंबी कर लेते हैं अब इन दोनों के नीचे क्या आएगा C² + D² इसके नीचे भी और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा C² + D²। बस ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ठीक है। अब आपने करना कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को बिल्कुल ही शरीफाना अंदाज में पुट कर लेना ठीक है। अच्छा अब इसमें सारी वैल्यूज़ आपको पता है ये आपके पास है A की वैल्यू ये है किसकी B की वैल्यू ये किसकी है C की वैल्यू और ये किसकी है D की वैल्यू।
अच्छा, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, याद रखिएगा ये आयोटा के साथ पुट नहीं करना। लेट्स सपोज ये 2 आयोटा है, बी की वैल्यू जो है ये है, तो बी की वैल्यू जस्ट 2 है, तो यहाँ पे बी की जगह जस्ट 2 आएगा, 2 आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आखिर में आंसर आ जाएगा एक ही ऑर्डर पेयर में कोई भी आंसर आ जाएगा तो उसको आपने आखिर में आयोटा की फॉर्म में चेंज कर देना बस। अभी इसमें आयोटा कहीं भी पुट नहीं करना, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि यहाँ पे 2 आयोटा पूरा पुट कर देते हैं तो उसकी वजह से सवाल ही गलत हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो कोशिश करें जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं उसको फॉलो करें और उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपके लिए हलवा हो जाएगा सारा। तो देखें ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है, ये ए की 1 है तो यहाँ पे आप ए की जगह 1 पुट कर दो, सी की 2 है तो सी की जगह यहाँ पे आप पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, इसी तरह से बी की जगह 2 पुट कर देना और डी की जगह 3 पुट कर देना। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूले से थोड़ा छोटा हो जाएगा और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा और आपका आंसर यही का यही आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, ये ना आए तो पैसे वापस। तो भाई इसको आप लोगों ने, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है, बहुत ही आसान से। फिर वही बात करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को फार्मूलाज याद होने में थोड़ी मुश्किल होती है तो वो कोशिश करें वो उसको सिंपल तरीके से, जैसे ये वाला तरीका बाय रैशनलाइजिंग, ये वाला मेथड ऑप्ट करें। बट फिर वही बात कहूँगा, अगर उनको ये भी मुश्किल लग रहा है तो बेहतर ये कि फार्मूला याद कर लो फिर, क्योंकि फार्मूला याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जिसको फार्मूला याद आ गया उसकी ज़िंदगी आसान हो जानी है। जस्ट फार्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स। ठीक है भाई, तो कोशिश करें दोनों मेथड्स को आप करें और अगर कोई एक मुश्किल भी लग रहा है तो दूसरा मेथड आपके सामने है। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दोनों मेथड समझा दिए। अब आपने करना ये है, मल्टीप्लिकेशन वाले की भी प्रैक्टिस करनी है और डिवीजन वाले की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आप लोग को मल्टीप्लिकेशन वाले के लॉज नहीं बताए। कौन से? जिसमें है हमारे पास क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है भाई, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ, फिर उसके बाद था कौन सा, क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव का होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। ठीक है, तो बहरहाल है मिलते जुलते, हाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के उसी में ही ये समझा दूंगा कॉन्सेप्ट के भाई इसके लॉज किस तरीके से फुलफिल होते हैं उस पर। ठीक है, बहरहाल ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हो सकता है और उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। भाई गर्मी बहुत है, मज़ीद मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।